नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हरशंकर कुमार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर बुधवार से नामांकन जारी रहेगा, जो 27 मार्च तक चलेगा। पश्चिमी यूपी की सियासी कसौटी पर पहले चरण का चुनाव होना है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि पश्चिमी यूपी से उठने वाली सियासी लहर पूर्वांचल के इलाके तक राजनीतिक फायदा दिलाती है। इसलिए बीजेपी से लेकर बसपा और सपा की कोशिश पहले फेज की चुनावी जंग को फतह करने की भी है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने मजबूती से सियासी बिसात बिछाने का काम कर दिया है। पहले चरण में यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट शामिल है। रुहेलखंड क्षेत्र की 3 सीटें हैं तो 5 सीटें पश्चिमी यूपी के इलाके की हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस इलाके में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को महज 3 सीटें ही मिली थी, जबकि सपा बसपा गठबंधन 5 सीटें जीतने में सफल रहा। सपा ने 2 और बसपा ने 3 सीटें जीती थी। हालांकि बाद में रामपुर सीट उपचुनाव में बीजेपी जीतने में सफल रही। 2019 के चुनाव में हुए सियासी नुकसान की भरपाई के लिए इस बार बीजेपी ने आरएलडी को अपने साथ मिला लिया है। इस तरह पहले चरण के चुनाव में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की अग्नि परीक्षा होनी है, क्योंकि सीट बंटवारे में मिली उन्हें 2 सीटों में से 1 सीट पर पहले चरण में चुनाव है। बीजेपी की कोशिश 2014 की तरह क्लीन स्वीप करने की है। वहीं सपा और बसपा इस बार अलग अलग चुनावी मैदान में है। सपा ने कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन कर रखा है, तो बसपा अकेले चुनावी मैदान में उतरी है। ऐसे में सपा और बसपा दोनों के सामने 2019 में जीती हुई सीटों को बचाए रखने का चैलेंज है। बीजेपी गठबंधन ने पहले चरण की 8 में से 4 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रखा है। बीजेपी ने कैराना से प्रदीप चौधरी, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, रामपुर से घनश्याम लोधी और नगीना सीट से ओम कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी की सहयोगी आरएलडी ने बिजनौर सीट पर चंदन चौहान को टिकट दिया है। बीजेपी ने मुरादाबाद, सहारनपुर और पीलीभीत सीट पर प्रत्याशी अभी नहीं उतारे हैं। वहीं सपा पहले चरण की 8 में से 7 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस किस्मत आजमाएगी। सपा ने मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, नगीना से मनोज कुमार, कैराना से इकरा हसन और बिजनौर से यशवीर सिंह को प्रत्याशी बना रखा है। पीलीभीत, रामपुर और मुरादाबाद सीट पर सपा ने कैंडिडेट अभी नहीं उतारे हैं। वहीं कांग्रेस पहले चरण में सिर्फ सहारनपुर सीट पर चुनाव लड़ेगी, जहां से इमरान मसूद के चुनाव लड़ने की संभावना है। बसपा ने पहले चरण में मुरादाबाद से इरफान सैफी, पीलीभीत से अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू और सहारनपुर से माजिद अली, मुजफ्फरनगर से दयाराम प्रजापति और बिजनौर से विजेंद्र चौधरी को टिकट दिया है। कैराना, नगीना और रामपुर लोकसभा सीट पर बसपा ने अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं। बसपा ने पिछले चुनाव में बिजनौर, नगीना और सहारनपुर सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार अपने तीनों मौजूदा सांसदों की जगह पर नए चेहरे उतारे हैं। यूपी के पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव है, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन सभी सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 के चुनाव में उसे 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। इसकी वजह यह थी कि बसपा, सपा और आरएलडी एक साथ थे। इस बार लोकसभा चुनाव पश्चिमी यूपी के इलाके से शुरू हो रहे हैं और 2014 की तरह विपक्ष बिखरा हुआ है। बीजेपी ने आरएलडी के साथ गठबंधन कर जाट समुदाय के वोटों को एक मुश्त अपने पक्ष में करने की कवायद की है, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम बहुल सीटों पर सपा और बसपा ने हिंदू कैंडिडेट उतारे हैं, उसके चलते बीजेपी के लिए सभी 8 सीट पर जीत दर्ज करना बड़ा चैलेंज रहेगा। पश्चिमी यूपी का इलाका किसान और जाट प्रभाव वाला माना जाता है। आरएलडी का सियासी आधार जाट और किसानों पर टिका हुआ है। इन्हीं वोटों की बदौलत चौधरी अजीत सिंह किंग मेकर बनते रहे हैं और अब उनकी सियासी विरासत जयंत चौधरी संभाल रहे हैं। जयंत ने सपा का साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया है। बीजेपी ने
आरएलडी को 2 सीटें दी हैं, जिसमें बागपत और बिजनौर सीट है। बिजनौर सीट पर पहले चरण में तो बागपत सीट पर दूसरे चरण में वोटिंग है। जयंत चौधरी का एक तरह से पहले चरण में ही लिटमस टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले चरण की ज़्यादातर सीटों पर किसान और जाट वोटर काफ़ी अहम हैं। खासकर कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना में जाट वोटर निर्णायक हैं, जबकि मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में किसान वोटर हैं। बीजेपी ने उन्हें इसलिए अपने गठबंधन में रखा है ताकि जाट वोटों में बिखराव न हो सके। जयंत को बिजनौर में बसपा के जाट कैंडिडेट से सेंधमारी रोकनी होगी, तो मुजफ्फरनगर में सपा के हरेंद्र मलिक उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। सपा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिसमें पहले चरण की 8 में से 60 सीट पर उसकी अग्नि परीक्षा है, जबकि सहारनपुर सीट पर कांग्रेस के लिए खाता खोलने की चुनौती है। सपा ने पहले चरण में सोची समझी रणनीति के तहत कैंडिडेट उतारे हैं। मुस्लिम बहुल बिजनौर और मुजफ्फरनगर सीट पर हिंदू प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें एक जाट और एक दलित समुदाय से हैं। इसके पीछे वजह यह है कि सपा का कोर वोट बैंक यादव पश्चिमी यूपी में नहीं है, जिसके चलते सारा दारोमदार मुस्लिम वोटों पर टिका है। सपा इस बात को अच्छे से समझ रही है कि सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता है, जिसके चलते गैर मुस्लिम पर दांव खेला है। हालांकि सपा के लिए पश्चिमी यूपी हमेशा से चुनौतीपूर्ण ही रहा है। 2019 में बसपा के सहारे जीतने में सफल रही है। इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसके लिए अपनी सीटें बचाए रखना आसान नहीं है। सपा के कदावर मुस्लिम नेता आजम खान जेल में हैं। ऐसे में सपा के लिए रामपुर ही नहीं, आसपास की मुस्लिम बहुल सीट को साधने के लिए कोई मुस्लिम नेता नहीं है। ऐसे में सपा के लिए पहले चरण का चुनाव आसान नहीं दिख रहा है। पश्चिमी यूपी बसपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। पहले चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी के इलाके से हो रहा है, लेकिन इस बार बदले हुए सियासी हालात में बसपा के लिए 2019 के चुनाव नतीजे को दोहराना आसान नहीं दिख रहा है। बसपा ने 2019 में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे सहारनपुर, बिजनौर और नगीना सीट जीतने में सफल रही थी। मायावती इस बार अकेले चुनाव लड़ रही हैं, जिसके चलते चुनौती भी बहुत ज़्यादा है। सपा लगातार बसपा को बीजेपी की बी टीम बताने में जुटी है ताकि मुस्लिम वोट न जुड़ जाए। ऐसे में देखना है कि मायावती किस फार्मूले से बीजेपी गठबंधन और सपा कांग्रेस के गठबंधन से मुकाबला कर पाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।